सोसाइटी मेंबर का फ़ोन चोरी हो गया, इसलिए वो सचिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो सचिन को बुलाते हैं और उसकी चेकिंग करने लगते हैं। तभी सचिन कहता है, मैं गरीब हूँ, चोरी नहीं करता। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो यहाँ पे काम नहीं करता ईमानदारी से। वो लोग कहते हैं कि नहीं, फिर फ़ोन कहाँ गया ये पता नहीं है करके। तभी उस आदमी का फ़ोन लेके एक आदमी आता है जो बैडमिंटन क्लब में वो भूला रहता है। सब लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो सचिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि सचिन बोल रहा होता है कि उसने फ़ोन नहीं चोरी किया है। वो लोग वहाँ से बात रफ़ा दफ़ा करके निकल जाते हैं, लेकिन सचिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते वक्त तो पूरी बेइज्जती की, लेकिन अभी सॉरी बोलने में क्या तकलीफ़ हो रही थी क्या? और वो अपने काम पे चला जाता है। वो कहता है, मुझे काम की ज़रूरत है इसलिए, वरना ये काम मैं कब का छोड़ चुका होता। ये सारी बातें चुपके से साइली सुन रही होती है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो वहाँ से फाइनेंसर के पास जाती है और फाइनेंसर को मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी असिस्टेंट वहाँ पे उसे रुकाती है। वो कहती है वो बिज़ी है, वो नहीं मिल सकते अभी। वो बहुत देर तक वहाँ पे रुकती है। उतने में उसे याद आता है कि काका को खाना खिलाना है और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे लेट होने वाला है। तो भी वो काका को, परेश को फ़ोन करती है और कहती है, आप खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी, आप खाना खाने के बाद दवाई ले लो। तो परेश कहता है ठीक है करके, और साइली वहीं पे रुकती है फाइनेंसर के लिए। बहुत देर के बाद फाइनेंसर बाहर आता है, तभी साइली उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सचिन की गाड़ी उसे दे दो, वो बहुत परेशान है। तो फाइनेंसर उल्टा उसे बोलता है, मुझे तो लगा था वो पी के दंगा करेगा, लेकिन ये तो परेशान है, अच्छा हुआ। और वो वहाँ से निकल जाता है। वो उसके बाउंसर को बोलता है इसको साइली को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे परेश खाना खाने के लिए बैठता है, तभी देखता है किचन में जाता है तो कि कढ़ी और चावल का ढक्कन तो लगाया नहीं है, वैसे ही खुला है। और वो जाके प्लेट में चावल और कढ़ी लेके बैठ जाता है। तभी उसे याद आता है कि पानी भी लेके बैठ जाऊँ, इसलिए वो पानी लेने के लिए उठ जाता है। फिर से बैठ जाता है, तभी डोरबेल बजती है तो सचिन आया होता है। सचिन को देख के परेश कहता है, तो अभी यहाँ पे? तो वो कहता है, हाँ काम था इसलिए मैं आया हूँ। तो वो कहता है ठीक है, चल आजा खाना खा ले। सचिन कहता है, तूने खाना नहीं खाया? तो वो कहता है, नहीं बस बैठ ही रहा हूँ। तो वो पूछता है साइली कहाँ है? तो परेश कहता है साइली काम की वजह से बाहर गई है। परेश खाना खाने के लिए बैठता है, सचिन खाना लेने के लिए अंदर जाता है। प्लेट में कढ़ी चावल लेता है, तभी उसके प्लेट में चिपकली आ जाती है। वो बाबा करके चिल्लाता है और बाबा की प्लेट फेंक देता है। परेश को पता नहीं चलता उसने ऐसे क्यों किया। परेश उससे पूछता है, ये क्या किया, अन्न का अपमान किया है तूने? तो वो कहता है कि तूने एक निवाला भी खाया नहीं है ना, प्लीज़ बोल ना मुझे प्लीज़। तो वो कहता है, नहीं, तूने तो सारा खाना गिरा दिया, मैं कैसे खा सकता था। तो वो उसके गले लग जाता है, सचिन परेश के गले लगता है। परेश पूछता है, क्या हुआ, बोल तो सही। तो वो कहता है, खाने में चिपकली थी, वो कढ़ी में चिपकली थी। उतने में रेणुका और शक्कू वहाँ से आ रहे होते हैं। सचिन उनको देखता है और चिल्लाने लगता है रेणुका के ऊपर कि तुझे क्या घूमने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? यहाँ पे बाबा अकेला था, तुझे समझ में नहीं आता, उसे अकेला छोड़ के गई है। वो बोलती है कि तू इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? तो वो कहता है, क्या हुआ है, खाने में चिपकली थी। तो वो बोलती है, क्या? सचिन बहुत ही गुस्सा होता है। तभी रेणुका कहती है, खाना मैंने नहीं, तेरी बाइको ने बनाया, उसको जाके बोल। सुबह से काम है बोल के बाहर घूम रही है, उसने खाना बनाया, मैंने क्या किया है करके। तभी शक्कू को याद आता है कि जब ये सुबह उन दोनों ने जाते वक्त खाना खाया था, चावल और कढ़ी, तभी ढके हुए थे। जभी रेणुका ने लिया उन दोनों के लिए, तभी रेणुका ने वो उसके ढक्कन लगाना भूल गई और वैसे ही चले गए। और सारी गलती रेणुका की है, लेकिन वो बोलती है बेचारी साइली की को सुनना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं कि वो साइली की गलती नहीं है करके। उतने में साइली वहाँ से आती है और सचिन का गुस्सा उस पर फूटता है। सचिन बोलता है, तुझे बाबा को अकेले छोड़ के बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे बाबा का कुछ हो जाता तो साइली डर जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ करके। तो वो बोलता है, क्या हुआ मैं तुझे दिखाता हूँ। वो प्लेट ला के दिखाता है कि कढ़ी में चिपकली थी करके। वो बोलती है, ऐसे कैसे हो गया?